हमारे चैनल पे कॉन्टेस्ट चल रहा है प्रिडिक्शन गुरु, जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कल मार्केट गैप अप होगा गैप डाउन। पर ये गैप अप और गैप डाउन होता क्यों है, कौन डिसाइड करता है कि अगले दिन स्टॉक किस प्राइस पे खुलेगा। आज हम समझेंगे उस मैकेनिज्म को जो स्टॉक का ओपनिंग प्राइस डिसाइड करता है। सबसे पहले हम समझते हैं गैप अप और गैप डाउन की डेफिनेशन को। कल अगर स्टॉक 100 रुपए पे बंद हुआ और आज मार्केट खुलने पे सीधा ही वो 108 रुपए पे खुला, तो ये 100 से 108 के बीच में जो गैप बन गया उसको हम बोलते हैं गैप अप। सिमिलरली अगर 100 रुपए पे बंद होने के बाद 95 पे अगर खुला, तो ये 100 से 95 के बीच में जो गैप बन गया जहां पे प्राइस कभी आया ही नहीं, उसको हम बोलते हैं गैप डाउन। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल से पहले चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर और देखते हैं एनएससी की वेबसाइट क्या कहती है। तो हम आगे एनएससी की वेबसाइट पे प्री ओपन सेशन सेक्शन में, तो यहां पे हमें जो 9 बजे से 9:15 के बीच में जो जो एक्टिविटी होती है वो हमें बताई गई है। तो सबसे पहले 9 से 9:08 बजे तक, 9 बजे से लेके 9:08 बजे तक सुबह के, यहां पे चलता है ऑर्डर एंट्री। आप ऑर्डर की एंट्री कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, जो आपने ऑर्डर करे उसको कैंसिल भी कर सकते हो। और फिर ये 9:07 से 9:08 के बीच में, मतलब किसी भी मिनट एक रैंडमली ये जो सेशन है क्लोज हो जाता है। जो ऑर्डर एंट्री, मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन का हमारा सेशन है, ये रैंडमली क्लोज हो जाता है। और ये जो रैंडम क्लोजर है ये अलग अलग है, इक्विटी सेगमेंट का और डेरिवेटिव जो आपके फ्यूचर ऑप्शन होते हैं उनका अलग अलग होता है। ये 9:07 से 9:08 के बीच में होता है दोनों, पर दोनों अलग अलग होता है। और उसके बाद में 9:08 से उसके एकदम क्लोज होते ही 9:08, 9:07 या 9:08 जब भी वो क्लोज हुआ, और 9:12 तक हमारा चलता है ऑर्डर मैचिंग एंड ट्रेड कंफर्मेशन पीरियड। उसमें क्या होता है हमारा, उसमें जो भी हमने ऑर्डर प्लेस करे 9 से 9:08 तक, उसमें जो भी हमने ऑर्डर प्लेस करे उनको मैच, उनका प्राइस मैच होता है। और जो मैच कर जाता है, जो ऑर्डर मैच कर जाता है वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, उसका मतलब वो ट्रेड हो जाता है आपस में। और इसी दौरान हम डिटरमाइन करते हैं ओपनिंग प्राइस, जो भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस होने वाला है। तो इस दौरान क्या जो होता है, मतलब ये 9:08 से 9:12 के बीच में क्या होता है, ऑर्डर मैचिंग होती है और ट्रेड कंफर्मेशन होता है, और ओपनिंग प्राइस हमारा जो भी है डिटरमाइन होता है। और उसके बाद लिखा हुआ एक बफर पीरियड 9:12 से 9:15 तक, ये है ट्रांजिशन। हम ट्रांजिशन करते हैं प्री ओपन सेशन से कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन में, हम ट्रांजिशन करते हैं। उसके बीच में हमें बफर पीरियड दिया हुआ है भाई, हमें बता दिया जाता है 9:12 पे कि मतलब स्टॉक का प्राइस क्या डिटरमाइन हुआ है। हम मतलब अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ट्रेडिंग से पहले हम देख सकते हैं स्टॉक का ओपनिंग प्राइस क्या है। तो भाई एनएससी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो मेन बात निकल के आई है वो है कि 9 से 9:08 बजे तक प्री ओपन सेशन में आप सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, वो सिर्फ एक्यूमुलेट होते रहेंगे, वो कलेक्ट होते रहेंगे। और जब 9:08 बज गए तो 9:08 से लेकर 9:12 बजे तक आपके ट्रेड मैच होंगे और जो भी ओपनिंग प्राइस है वो डिसाइड होगा। और 9:12 से 9:15 तक हमारा जो है गैप है, और 9:15 से हमारी कंटिन्यूअस ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो भाई अपने एग्जांपल में मान के चलते हैं कि अभी हमारा टाइम हो गया है 9 और प्री ओपन सेशन स्टार्ट हो गया है। कोई भी हम स्टॉक ले लेते हैं XYZ, उसके ऑर्डर एक्यूमुलेट होने, हम मतलब ऑर्डर उसका मतलब लगा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं 9 से 9:08 बजे तक। तो कोई भी स्टॉक XYZ का, उनकी जो ऑर्डर बुक बनी है 9 से 9:08 बजे तक, वो इस हिसाब से बनी है। 104 के प्राइस पे 20,000 क्वांटिटी के बाय ऑर्डर आए हैं, 5,000 क्वांटिटी के सेल ऑर्डर आए हैं। 105 के प्राइस पे 25,000 क्वांटिटी के बाय ऑर्डर आए हैं, 12,000 क्वांटिटी के सेल ऑर्डर आए हैं। 106 के प्राइस पे 30,000 क्वांटिटी के बाय ऑर्डर आए हैं, 20,000 क्वांटिटी के सेल ऑर्डर आए हैं। 107 के प्राइस पे 35,000 क्वांटिटी के बाय ऑर्डर आए हैं और 35,000 क्वांटिटी के ही सेल ऑर्डर आए हैं। 108 क्वांटिटी पे 40,000 क्वांटिटी के बाय ऑर्डर आए और 25,000 क्वांटिटी के सेल ऑर्डर आए। तो हमारा अब 9:08 बज गए और हमारी ऑर्डर बुक इस हिसाब से है। अब टाइम हो गया 9:08 और ये जो ऑर्डर एंट्री पीरियड था हमारा ये खत्म हो चुका है। अब ना कोई आप ऑर्डर लगा सकते हो, ना मॉडिफाई कर सकते हो, ना उसको कैंसिल कर सकते हो। अब एक्सचेंज आपका जो ओपनिंग प्राइस है, जो भी ऑर्डर लगे हुए हैं, अपनी ऑर्डर बुक देख के एक्सचेंज ओपनिंग प्राइस डिसाइड करेगा। तो एक बार देखते हैं कि कैसे ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है। तो ओपनिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए जो भी ऑर्डर लगे हैं, हर प्राइस पे एलिजिबल बाय ऑर्डर और एलिजिबल सेल ऑर्डर निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल 104 का प्राइस अगर डिसाइड होता है तो कितने एलिजिबल बाय ऑर्डर हैं, तो वो निकल के आते हैं, जितने भी मतलब इनका कुमुलेटिव टोटल निकाल लेंगे भाई। 104 पे हम 104 पे निकलना होगा तो सारे ही एलिजिबल होंगे, क्योंकि जो बंदा मतलब अगर 105 पे बाय करने को तैयार है वो 104 पे खरीदी लेगा। जो 106 पे जिसने बाय ऑर्डर लगाया वो 104 पे खरीदी लेगा। जिसने 107 पे बाय ऑर्डर लगाया वो 104 पे खरीदी लेगा। तो जितने भी बाय ऑर्डर लगे सबको प्लस कर लेंगे, 20,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000, ये हमारा आ जाएगा 1,50,000।
सिमिलरली हम 104 पे एलिजिबल सेल ऑर्डर देखते हैं। अगर 104 प्राइस सेल डिसाइड होता है तो कितने एलिजिबल हमारे सेल ऑर्डर हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 5000 ही निकलेगा, क्योंकि जो 105 पे सेल करना चाह रहा है, अगर 104 प्राइस डिसाइड होता है तो उसके सेल नहीं होंगे, क्योंकि वो हायर में सेल करना चाह रहा था। जो 106 पे सेल करना चाह रहा था, अगर 104 डिसाइड होता है तो उसके सेल नहीं होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 5000 निकल के आएगा। सेम अगर हम 105 पे जाएं तो कुमुलेटिव टोटल हम फिर से निकाल लेंगे बाय ऑर्डर का, वो निकल के आएगा 1,30,000। और सिमिलरली अगर हम सेल ऑर्डर पे जाएं, 105 पे कितने एलिजिबल सेल ऑर्डर हैं, तो निकल के आएगा 5000 प्लस 12000, क्योंकि अगर 105 प्राइस डिसाइड होता है तो जो 104 पे सेल करने जा रहा था भाई ऊपर तो सेल कर ही लेगा, 105 पे तो सेल कर ही लेगा, ठीक है, वो ओके, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे जो एलिजिबल सेल ऑर्डर हमारे निकल के आए वो निकल के आए 17,000। सिमिलरली 106 पे जाएंगे तो एलिजिबल बाय ऑर्डर जो हमारे निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 1,05,000, और एलिजिबल सेल ऑर्डर हमारे निकल के आएंगे 37,000। आप कुमुलेटिव टोटल करके देख सकते हैं। 107 अगर प्राइस डिसाइड होता है तो एलिजिबल बाय ऑर्डर जो हमारे निकल के आएंगे 75,000, और सिमिलरली एलिजिबल सेल ऑर्डर जो निकल के आते हैं हमारे वो निकल के आते हैं 72,000। और जहां 108 प्राइस पहुंच जाता है तो भाई 108 प्राइस पे अगर मतलब सिर्फ 108 पे 40,000 ही एलिजिबल बाय ऑर्डर होंगे, क्योंकि अगर जिसने जो 107 पे बाय करना चाह रहा है 108 प्राइस है डिसाइड होता है तो वो नहीं करेगा, उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। 106 पे जो सस्ते में बाय करना चाह रहा था 108 अगर प्राइस डिसाइड हो गया तो उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और सिमिलरली हमारा सेल ऑर्डर में मतलब सारे प्लस हो जाएंगे भाई, जो कम में सेल करना जा रहे थे उन्हें को 108 अगर प्राइस मिल रहा है तो वो ओके है, तो एलिजिबल सेल ऑर्डर हमारे हो जाएंगे 97,000। तो ये अब हमारी बन गई कि जितने भी एलिजिबल ऑर्डर हैं, अब हम देखेंगे कि कितनी, अगर 104 प्राइस डिसाइड होता है तो कितनी क्वांटिटी ट्रेड होंगी। बायर्स हैं 1,50,000 लेकिन सेलर सिर्फ 5,000 ही है, तो क्वांटिटी है तो मतलब 5,000 क्वांटिटी की सेल हो रही है, तो जो क्वांटिटी हमारी ट्रेड होगी इन दोनों का मिनिमम होगी, यानी 5,000 ट्रेड होगी। सिमिलरली 105 प्राइस पे जो हमारी क्वांटिटी ट्रेड होगी वो है 17,000। ऐसे ही 106 प्राइस पे जो हमारी क्वांटिटी ट्रेड होती है वो 37,000 होती है। 107 प्राइस पे जो हमारी क्वांटिटी ट्रेड होती है वो 72,000 होती है, और 108 प्राइस पे जो क्वांटिटी हमारी ट्रेड हो रही है वो हो रही है 40,000। तो हमारी जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, मैक्सिमम क्वांटिटी हमारी जो 72,000 है वो हमारी ट्रेड हो रही है 107 के प्राइस पे। तो ये जो 107 का प्राइस है ये हमारा ओपनिंग प्राइस यानी इक्विलिब्रियम प्राइस है, यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये 107 जो प्राइस है हमारा ओपनिंग प्राइस बन जाएगा उस दिन का स्टॉक का, क्योंकि इस पे इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हो पा रही है। तो ये 9:08 से 9:12 बजे तक यही सब हो रहा होता है, ऑर्डर मैच हो रहे होते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी हमारी निकल रही होती है और ओपनिंग प्राइस हमारा डिसाइड होता है। जो भी हमारा मतलब ऑर्डर मैच कर जाते हैं इस पीरियड में 9:08 से लेकर 9:12 के पीरियड में, वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो जितने भी ये जो हमारे 107 का जो भी हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस निकला, ओपनिंग प्राइस निकला है, इससे जितने भी कम के सेल ऑर्डर थे, मतलब लोअर प्राइस के सेल ऑर्डर थे, वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और इससे इसके बराबर या इससे जो हायर के जो भी बाय ऑर्डर थे वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे 9:08 से 9:12 तक। और 9:12 अब टाइम हो गया 9:12, तो जितने ऑर्डर हमारे मैच होने थे वो मैच हो गए और हमारे ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट हो गए। अब 9:12 टाइम हो गया, 9:12 से 9:15 तक सब कुछ बंद है, बिल्कुल बफर जोन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ओपनिंग प्राइस डिसाइड हो गया। हम देख सकते हैं कितना ओपनिंग प्राइस डिसाइड हुआ है, और 9:15 से जो कंटिन्यूअस ट्रेडिंग शुरू होने वाली है उसके लिए हमें प्रिपरेशन का टाइम मिला है। और अब टाइम हो गया 9:15, अब हमारी कंटिन्यूअस ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, प्राइस मूवमेंट हो रही है। अब मेन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 9:08 से 9:12 के बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, बाय और सेल ऑर्डर जो लगे थे जो भी मैच करके वो एग्जीक्यूट हुए। अब जो मैच करे मतलब जो भी एलिजिबल थे, चाहे आपने प्राइस कुछ भी लगाया हो, आपने सेल का वो 104 लगाया हो, लेकिन जो प्राइस डिसाइड हुआ है, ओपनिंग प्राइस जो डिसाइड हुआ है 107, सेल उसी प्राइस पे होगा। और सिमिलरली बाइंग प्राइस आपने 108 लगाया हो, 109 लगाया हो, अगर वो एलिजिबल है बाइंग के लिए, तो जो प्राइस डिसाइड हुआ है, ओपनिंग प्राइस डिसाइड हुआ है 107, आपका जो ऑर्डर है उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा। यानी कि 9:08 से 9:12 का जो टाइम है, जितने भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो एक प्राइस पे ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये काफी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कैश से मिलता है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस करा था। अगर आपने नहीं देखी है कि क्लोजिंग प्राइस कैसे डिसाइड होता है तो आप ऊपर दिए लिंक पे देख सकते हैं। तो भाई एक पॉइंट निकल के आता है कि कल जब स्टॉक 100 रुपए पे क्लोज हुआ था
तो बायर्स ने जितने भी ये जो बायर सेलर है इन्होंने ज्यादा प्राइस या कम प्राइस लगाए ही क्यों? ऑर्डर बुक में जो 9 से 8 बजे के बीच में हमारे ट्रेड एक्यूमुलेशन हुए थे उसमें उन्होंने मतलब ऐसे प्राइस लगाए ही क्योंकि गैप अप और गैप डाउन हुए। जब कल 100 रुपए पे क्लोज हुआ था तो उन्होंने 100 के आसपास ही क्यों नहीं लगाए? भाई इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि कल मार्केट क्लोज होने के बाद कोई अच्छी न्यूज आई हो जिसके कारण मतलब जितने भी ट्रेडर ऑप्टिमिस्टिक हो गए हो, या बहुत ही बैड रिजल्ट डिक्लेयर हुए हो या कुछ हुए हो जिसके कारण वो लोअर लगा रहे 94 95 ऐसा कुछ प्राइस लगा रहे। तो ये ट्रेडर्स पे मतलब मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कोई ग्लोबल क्यूज हो सकते हैं या कोई रिजल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बेसिस पे मतलब जो भी ट्रेडर्स का जो भी ओपिनियन होता है कि भाई कि हाँ भाई अच्छे रिजल्ट है, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसी के हिसाब से वो देख के वो जो प्राइस है वो ऑर्डर बुक में लगाते हैं और उसी से डिसाइड होता है कि भाई आज गैप अप होगा या गैप डाउन। अब भाई जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे कॉन्टेस्ट चल रहा है प्रेडिक्शन गुरु जिसमें हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कल मार्केट गैप अप होगा गैप डाउन, तो उसके बेसिस पे हम रैंकिंग निकालते हैं। मैं डेली एक वीडियो डालता हूं, डेली एक शॉर्ट डालता हूं, उसमें आपको मुझे बताना होता है कमेंट करके प्रेडिक्शन गुरु कॉलन गैप अप या प्रेडिक्शन गुरु कॉलन गैप डाउन, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे रैंकिंग निकालते हैं। जिन्होंने भी गैप अप करा है उनके नाम हम यहाँ पे लिखते हैं, जिन्होंने भी गैप डाउन करा है ऑटोमेटिक होता है, स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक करती है, और जितने भी आपके प्रेडिक्शन सही है उसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। तो इसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। और अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनवानी है, किसी भी मोटर या हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारी वेबसाइट controlallprofit.com पे जाके कॉन्टैक्ट सेशन में जाके आप हमें ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो भी भर सकते हैं, और चाहे तो ये जो ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है इस पे भी मेल कर सकते हैं। अब इसमें एक और कॉर्नर केस निकल के आता है। हमने बोला था कि भाई ओपनिंग प्राइस वही डिसाइड होता है जहां पे इक्विलिब्रियम हो, जहां पे मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड हो रही हो। अब एक ऐसा केस ऐसा भी बन सकता है कि भाई दो प्राइस है और दोनों पे ही सेम क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। फॉर एग्जांपल 106 के प्राइस पे भी 72,000 क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, 107 के प्राइस पे भी 72,000 क्वांटिटी ट्रेड हो रही है। तो अब हम इसका जो टाई ब्रेकर है वो कैसे करेंगे? इसमें हम टाई ब्रेकर ऐसे निकालेंगे कि भाई हम देखेंगे कि मिनिमम अनमैच्ड क्वांटिटी कौन से प्राइस पे, 106 पे है या 107 पे, कि मतलब जो भी रह जा रहे अनमैच बंदे जो भी रह जा रहे हैं वो कौन से प्राइस पे। जिस भी प्राइस पे मिनिमम अनमैच्ड बंदे रहेंगे वो हमारा ओपनिंग प्राइस माना जाएगा। अगर मिनिमम जो वो है कि मतलब मिनिमम जो अनमैच्ड है वो भी दोनों के बराबर निकलते हैं, तो अब जो ट्राई ब्रेकर होता है वो ऐसे निकालते हैं कि भाई कल 100 रुपए प्राइस था और 106 और 107 दोनों पे बराबर जो है मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस बराबर आ रहा है, दोनों में बराबर मैच हो रहे हैं, और जो अनमैच बच रहे हैं वो भी बराबर बच रहे हैं, तो 100 के करीब 106 है, तो हम 106 प्राइस को मानेंगे। 100 और 107 के बीच में 7 रुपए का डिफरेंस है, 100 और 106 रुपए के बीच में 6 रुपए का डिफरेंस है। तो ये थे दो केसेस, कॉर्नर केसेस, जो टाई ब्रेकर के रूप में काम आते हैं। तो भाई हमने देखा कि मतलब ओपनिंग प्राइस स्टॉक का कैसे डिसाइड होता है। इससे पहले वीडियो में हमने ये भी समझा था कि स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो होप आपको सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 9:15 से ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी ट्रेड हो रहे होते हैं यहां पे प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो मिलते हैं जल्दी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।